आज तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम कैसे हो, क्यों इतना सैड हो। तुम्हारे जो अपने दोस्त थे 10th में 12th में, जो तुम्हारे साथ एग्ज़ाम दिए थे, जो बोले थे भाई मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, आज वो भी तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारा कॉल पिकअप करना बंद कर दिया है, तुम्हारी मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया है। क्यों? बिकॉज तूने बस एक एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया। बट याद रखना, आई कैन गारंटीडली से दिस कि आफ्टर 6 मंथ ये सब लोग तुम्हारे पास वापस आएंगे, तुम्हें डीएम करेंगे, तुम्हें मैसेज करेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे। बट आज आपको अर्जुन की तरह अपने आप को फोकस्ड बनाना होगा और इस नीट एग्ज़ाम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करना होगा। उनमें से एक बिगेस्ट रिक्वायरमेंट है गिविंग टेस्ट। और मैं ये जान रहा हूँ कि आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो भाई अभी भी टाइम है। आज से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आफ्टर 6 मंथ आप नीट 2025 को फोड़ के आओगे। तो आज मैं इस वीडियो में 4 स्टेप बताने वाला हूँ, बस उसे आप फॉलो कर लो। आप नेक्स्ट ईयर सारे बैरियर्स को तोड़कर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होगे और सारे फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे होगे अपने फैमिली के साथ। फर्स्ट स्टेप, आपको हर एक संडे को एक टेस्ट देना है और कोशिश करना है कि एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की। तो भाई आप हर एक टेस्ट को सीरियसली लें, नीट एग्ज़ाम जैसा अपना माइंडसेट को बना के जाएं और उसी अप्रोच के साथ टेस्ट को सॉल्व करें। स्टेप नंबर 2, गिव लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट। ये नहीं कि आपको 100 टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है, 200 टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। आपका अप्रोच होना चाहिए कि मैंने अगर 60 टेस्ट पेपर दिया है, 20 टेस्ट पेपर दिया है, तो उस 60 से 70 टेस्ट पेपर का सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। चाहे वो फिजिक्स सेक्शंस की हो, चाहे वो केमिस्ट्री सेक्शंस की हो, चाहे वो बायोलॉजी सेक्शन की हो, उन सारे क्वेश्चंस को मैं अच्छा से समझ लूँ, मैं अच्छा से याद करूँ और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करने हैं। अब आप लोग हमसे पूछोगे कि भैया हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लर्न ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टेस्ट पेपर। तो इसका आंसर आपको आगे के स्टेप्स में मिलते जाएंगे। तो आपको बस इन सारे स्टेप्स को अच्छा से ध्यान से सुनना है और अपने कॉपी में लिखना है। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे। यू हैव टू एनालाइज योर टेस्ट पेपर। सपोज आपने 60 टेस्ट पेपर दिया है नीट 2025 तक, तो उन सारे 60 टेस्ट पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस होना ज़रूरी है। आपको हर एक टेस्ट पेपर से पता होना चाहिए कि मेरा कितना क्वेश्चंस रॉन्ग है, कितना क्वेश्चंस टफ हैं, कितना क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था जिसके वजह से मैंने तुक्का मारा है, और कितना क्वेश्चंस को हमें रिवीजन करना है, क्योंकि मैं बार बार उस क्वेश्चंस को भूल जाता हूँ, उस कॉन्सेप्ट को भूल जाता हूँ। तो आपको हर एक टेस्ट के बाद ये काम करने हैं और आपको क्वेश्चन पेपर्स पे ही मार्क कर लेने हैं, रॉन्ग, तुक्का, टफ, रिवीजन। और याद रखिएगा ऑफलाइन टेस्ट देना मैंडेटरी है। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 पे। तो जितने भी क्वेश्चंस आपने मार्क किया है, रॉन्ग, तुक्का, टफ, रिवीजन वाले क्वेश्चंस, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार सॉल्व करने हैं। इसके लिए आपको डेली 1 आवर देने हैं ताकि आपका इससे पीछे का सिलेबस भी रिवाइज होते रहे जितना आपने पढ़ रखा है। और एट द एंड आपको क्या चाहिए, आपका फुल सिलेबस आपका माइंड में हो। और अगर आप इस टेक्निक को सीरियसली फॉलो करते हो देन आपका पूरा सिलेबस आपका माइंड में उतर जाएगा। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि मैं बाद में रिवीजन करूंगा, रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 80 चैप्टर्स हैं, 1-2 चैप्टर्स नहीं है कि मैं इसको बाद में रिवाइज कर लूँगा। और अगर आपको 80 चैप्टर्स को याद रखने हैं तो आज से रिवीजन स्टार्ट करने ही होंगे, और इससे बेहतर टेक्निक और कोई नहीं है। सपोज अभी आपके 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन मार्क हो जा रहे होंगे इस लिस्ट में, बट अभी आपको हताश नहीं होना है, टेंस्ड नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। बस उन सारे क्वेश्चंस को आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप फुल सिलेबस टेस्ट देने जाओगे तो यही सारे क्वेश्चंस आपके उस टेस्ट पेपर में मिलेंगे, आपके नीट एग्ज़ाम में मिलेंगे। उस टाइम आप कॉन्फिडेंस फील करोगे, उस टाइम आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे कि अच्छा किया मैंने एनालिसिस किया, बार बार रिवीजन किया इन सारे क्वेश्चंस को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ये थोड़ा लेंथी है, बट एट द एंड आपको इसका तगड़ा वाला बेनिफिट नज़र आएगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बस आप इस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, आप डेफिनेटली नीट 2025 में फोड़ के आओगे, ये मेरा गारंटी है।
क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं इसी टेक्निक को फॉलो करते गया और आज देखो, आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अगर आपकी कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स खराब है, मान लेते हैं फिजिक्स, देन आप फिजिक्स के लिए स्पेशली ये काम करना स्टार्ट कर दो, देखना आपका फिजिक्स बूम करेगा नेक्स्ट ईयर। तो यार मैं आपको इतना अच्छा ट्रिक्स बताया हूँ तो इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और ये चैनल आपका है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा के लिए जो टीचर से बात नहीं कर पाता, जो टीचर के सामने अपना डाउट को रख नहीं पाता। तो भाई आप टेंशन मत लो, बस आपको जितने भी डाउट आ रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा आपको बताने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और जो लोग हमसे जुड़ेंगे मैं उनका नीट 2025 क्लियर करवा के मानूंगा, मैं उन्हें मोटिवेट करूंगा, मैं उन्हें गाइड करूंगा। बस आपको एक काम करना है हमसे जुड़े रहने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तोड़ दो यार सब्सक्राइब बटन को। यार आप कब तक इस कमरे में बंद रहकर सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे? लगा दो अपनी पूरी ताकत, लगा दो अपनी पूरी जज्बा और इतनी मेहनत करो कि नेक्स्ट ईयर आप इस कमरे को तोड़कर सिलेक्शन लेके जाओ। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।